बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप भी बिजली के बढ़ते हुए बिलों से परेशान हैं और आप भी सोलर सिस्टम लगवाने का सोच रहे हैं, लेकिन अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपको किस टाइप का सोलर सिस्टम लगवाना है? क्या आपको हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगवाना है, या आपको ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाना है, या कि आपको ऑफ ग्रिड टाइप का सोलर सिस्टम लगाना है? और आप अभी इन तीनों सोलर सिस्टम के बारे में जानना चाहते हैं और इन तीनों सिस्टम्स में कन्फ्यूज़ हैं कि आपको इनमें से कौन सा सिस्टम लगवाना है और किस तरह की लोड रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपकी बेस्ट चॉइस इसमें से कौन सी है और आपके लिए कौन सा सिस्टम सबसे सूटेबल है, और आप इन तीनों सिस्टम्स के दरमियान में कंफ्यूज हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही होने वाली है और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के एंड पे आप ये जान पाएंगे कि आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कौन सा सिस्टम आपके लिए सबसे सूटेबल है, इन तीनों के अंदर मेन क्या डिफरेंसेस हैं, किस सिस्टम के क्या एडवांटेजेस हैं और किस सिस्टम के क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो चलो ये वीडियो शुरू करते हैं। इन तीनों सिस्टम्स के कंपैरिजन में देखा जाए तो जो हमारा पहला पॉइंट है कि नंबर ऑफ सोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर द सोलर इन्वर्टर्स। जो हमारे पास ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स होते हैं, इनको वर्क करने के लिए दो सोर्सेज चाहिए होते हैं, एक सोर्स ग्रिड का सोर्स और दूसरा सोलर का सोर्स। ये दोनों सोर्सेज अवेलेबल होंगे तभी ये सिस्टम वर्क करेगा। अगर इनमें से ग्रिड अवेलेबल नहीं रहता या सोलर अवेलेबल नहीं रहता तो ये सिस्टम हमारे पास वर्क नहीं करेगा। अगर हमारे पास सोलर अवेलेबल भी हो और ग्रिड अवेलेबल नहीं है तो ये सिस्टम ऑफ हो जाएगा और हमारा सिस्टम ब्लैकआउट हो जाएगा और ये सिस्टम वर्क नहीं करेगा। और इस सिस्टम को एफिशिएंटली वर्क करने के लिए इसके सिस्टम के साथ हमें नेट मीटरिंग सिस्टम को भी इंटीग्रेट करने की जरूरत है। नेट मीटरिंग वाला सिस्टम इस सिस्टम के साथ चलेगा तभी ये सिस्टम मुकम्मल होता है और जनरेशन करेगा, अदरवाइज इस सिस्टम में फ्लॉज रहेंगे। अगर इस सिस्टम को मैं डिस्क्राइब करूं तो इस सिस्टम को कम्प्लीटली और एफिशिएंटली वर्क करने के लिए नेट मीटरिंग सिस्टम का होना और इसके साथ ग्रिड की अवेलेबिलिटी और सोलर की अवेलेबिलिटी होना हर सूरत में लाजमी है। अगर इन तीनों में से कोई एक चीज़ में मिस होगी तो ये सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। जबकि इसके बजाय जो हाइब्रिड सिस्टम होता है उसमें तीन सोर्सेज होते हैं, एक ग्रिड का सोर्स, दूसरा सोलर पावर का सोर्स और तीसरा बैटरीज का सोर्स। और ये तीनों सिस्टम इंडिपेंडेंट वर्क कर सकते हैं। अगर आपके हाइब्रिड इन्वर्टर के पास इन तीनों सोर्सेज में से कोई सा एक सोर्स भी इंडिपेंडेंटली मौजूद है तो आपका आउटपुट लोड हाइब्रिड इन्वर्टर के थ्रू चलता रहेगा और आपका आउटपुट लोड डिस्टर्ब नहीं होगा और आपका सिस्टम चलता रहेगा। इसके अलावा जो हमारे पास ऑफ ग्रिड इन्वर्टर हैं ये तीन सोर्सेज में भी अवेलेबल होते हैं और दो सोर्सेज में भी अवेलेबल होते हैं। जो तीन सोर्सेज में अवेलेबल होते हैं उसमें ग्रिड, सोलर और बैटरीज तीनों का कम्बिनेशन होता है, और जो दो सोर्सेज में अवेलेबल होते हैं उसमें ग्रिड प्लस सोलर का भी ऑप्शन होते हैं, जैसे कि VFDs या वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। और इसके अलावा सोलर पैनल्स और प्लस बैटरीज का भी कम्बिनेशन में लगते हैं, जैसे कि ऐसी एप्लीकेशन जहाँ पे ग्रिड सिरे से अवेलेबल ही नहीं होता। इन तीनों सिस्टम के कंपैरिजन में जो हमारा दूसरा मेजर पॉइंट है वो है डिपेंडेंसी ऑन ग्रिड। जो हमारे ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स होते हैं इनके लिए ग्रिड की डिपेंडेंसी 100% रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि ग्रिड के फेलियर की सूरत में ये सिस्टम भी बंद हो जाते हैं और ये इसकी डिपेंडेंसी ग्रिड पे रहती है। जबकि हमारे पास जो हाइब्रिड इन्वर्टर्स हैं और ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स हैं ये इनकी डिपेंडेंसी ग्रिड पे नहीं होती, ये विदाउट ग्रिड भी वर्क करते हैं। इन तीनों सिस्टम्स के कंपैरिजन में जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है सपोर्ट फॉर नेट मीटरिंग। जो हमारे ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स होते हैं ये नेट मीटरिंग के फीचर को सपोर्ट करते हैं, जबकि जो हमारे लेटेस्ट तमाम हाइब्रिड इन्वर्टर्स आ रहे हैं ये भी नेट मीटरिंग के फीचर को सपोर्ट करते हैं। जबकि जो ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स हैं इसमें नेट मीटरिंग की सपोर्ट मौजूद नहीं होती है। इन चारों सिस्टम्स के कंपैरिजन में जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है बैटरी रिक्वायरमेंट। जो हमारे ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स होते हैं इनके अंदर बैटरी की सपोर्ट मौजूद नहीं होती, जिसकी वजह से ये ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स हमें बैकअप प्रोवाइड नहीं करते और ग्रिड के फेलियर में ये सिस्टम भी ऑफ हो जाते हैं। जबकि हाइब्रिड इन्वर्टर्स के अंदर बैटरी की सपोर्ट मौजूद होती है। हाइब्रिड इन्वर्टर्स के साथ आप बैटरीज कनेक्ट करके बैकअप इंजॉय कर सकते हैं। हाइब्रिड इन्वर्टर्स के जो न्यू मॉडल्स आ रहे हैं उनके अंदर बैटरी अगर आप कनेक्ट नहीं भी करते तो वो इन्वर्टर्स विदाउट बैटरी भी वर्क करते हैं। इसके अलावा जो ऑफ ग्रिड इन्वर्टर हैं जैसे वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स हैं इनके साथ भी बैटरीज कनेक्ट नहीं होती हैं, लेकिन दूसरी टाइप की जो दो रिक्वायरमेंट्स के ऑफ ग्रिड इन्वर्टर हैं जैसे ऑफ ग्रिड इन्वर्टर फॉर स्मॉल लोड रिक्वायरमेंट और ऑफ ग्रिड इन्वर्टर वेयर ग्रिड इज़ नॉट अवेलेबल, इन दोनों टाइप्स के इन्वर्टर्स के साथ बैटरीज कनेक्ट होती हैं और ये बैटरीज बैकअप आप इंजॉय कर सकते हैं। इन तीनों सिस्टम के कंपैरिजन में जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है वो है IP स्टैंडर्ड्स ऑफ इन्वर्टर्स। IP स्टैंडर्ड बेसिकली इंग्रेस प्रोटेक्शन ऑफ इन्वर्टर्स है। ये अगर आप IP स्टैंडर्ड के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो इसके बारे में मेरी डिटेल वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वो वीडियो जाके देख के इसके बारे में मजीद जान सकते हैं। हमारे पास जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स होते हैं ये मेनली IP65 कैटेगरी में आते हैं, यानी वाटर प्रूफ और डस्ट प्रूफ।
जबकि जो हमारे पास हाइब्रिड इन्वर्टर्स हैं ये दो स्टैंडर्ड्स में आते हैं, एक IP21 और एक IP65। इसके अलावा जो ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स हैं ये नॉर्मली IP21 स्टैंडर्ड के अंदर ज़्यादा अवेलेबल हैं। इन तीनों सिस्टम्स के कंपैरिजन के अंदर जो हमारा 6 पॉइंट है वो है प्रोटेक्शन ऑफ इन्वर्टर्स। जो हमारे पास ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स हैं वो उनके अंदर बिल्ट इन प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू हाइब्रिड इन्वर्टर्स, जबकि हाइब्रिड इन्वर्टर्स और ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स के अंदर बिल्ट इन प्रोटेक्शन कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स। इन तीनों सिस्टम्स के कंपैरिजन के अंदर जो हमारा 7th मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है फीचर्स ऑफर्ड बाय द सोलर इन्वर्टर्स। ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स मेनली 3 फेज कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं और इसको वर्क करने के लिए आपके पास 3 फेज सप्लाई होना ज़रूरी है, जबकि हाइब्रिड इन्वर्टर्स और ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स ये सिंगल फेज कॉन्फ़िगरेशन और 3 फेज कॉन्फ़िगरेशन दोनों में अवेलेबल होते हैं। ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स प्रॉब्लम आने की सूरत के अंदर आपके सिस्टम को इंटरप्ट नहीं करते। आपका जो ऑलरेडी इंस्टॉल सिस्टम होता है, चूँकि ये सिस्टम के पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, वो आपका ऑलरेडी सिस्टम चलता रहता है और ये सिस्टम को इंटरप्ट नहीं करते। जबकि हाइब्रिड सिस्टम और ऑफ ग्रिड सिस्टम लोड के सीरीज में कनेक्ट होते हैं और इन सिस्टम में प्रॉब्लम आने की सूरत में ये आपके लोड को इंटरप्ट करते हैं, और इस प्रॉब्लम को काउंटर करने के लिए आपको एक मैनुअल बाईपास स्विच लगाना पड़ता है, जो कि प्रॉब्लम आने की सूरत में आपको मैनुअली फिर ग्रिड पे शिफ्ट करना पड़ता है। इन तीनों सिस्टम्स के कंपैरिजन के अंदर जो हमारा 8th पॉइंट है वो है रिपेयर एंड मेंटेनेंस एंड फॉल्ट रेशोज़। ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स IP65 कैटेगरी के अंदर आते हैं और जो जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, जिसकी वजह से ये वाटर प्रूफ और डस्ट प्रूफ होते हैं और जिसकी वजह से इनकी लाइफ भी ज़्यादा होती है और इनके अंदर फॉल्ट रेशोज़ भी कम होते हैं और इनकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी कम होती है। जबकि हाइब्रिड इन्वर्टर और ऑफ ग्रिड इन्वर्टर की जो IP21 कैटेगरी के इन्वर्टर्स आते हैं उनके अंदर फॉल्ट रेशो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स, और उनकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी ज़्यादा होती है। उनके अंदर बिल्ट इन प्रोटेक्शन भी कम होती हैं और उनकी लाइफ भी कम होती है और उनके यूजुअली 1-2 साल बाद उनमें प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाते हैं। हाइब्रिड इन्वर्टर्स IP65 में भी आते हैं, उनके अंदर बिल्ट इन प्रोटेक्शन कदरे बेहतर होती हैं और उनके अंदर प्रोटेक्शन उनकी लाइफ भी कदरे बेहतर होती है। हमारे पास जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स होते हैं ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम के जो इलेक्ट्रिकल डीबीज होती हैं उसके पैरेलल में इंस्टॉल कर दिए जाते हैं और इसके लिए हमें कोई सेपरेट वायरिंग की ज़रूरत नहीं होती। जबकि ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स और हाइब्रिड इन्वर्टर्स लोड डिपेंडेंट भी होते हैं। हाइब्रिड इन्वर्टर्स और ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स आपके एग्जिस्टिंग लोड के सीरीज़ में कनेक्ट किए जाते हैं, इसलिए इन्वर्टर के लोड रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको अपने सिस्टम के लोड के बाइफर्केशन और सेग्रीगेशन करनी पड़ती है और उसके लिए आपको इंटरनल वायरिंग की ज़रूरत पड़ती है। तीनों सिस्टम के कंपैरिजन में देखा जाए तो जो हमारा 10th पॉइंट है वो है कैपेसिटी ऑफ इन्वर्टर। स्ट्रिंग टाइप सोलर इन्वर्टर्स के अंदर ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स 3 किलोवाट से लेके 150 किलोवाट तक अवेलेबल हैं। ये इन्वर्टर इससे ऊपर की कैपेसिटी में भी एज पर रिक्वायरमेंट अवेलेबल होते हैं, जबकि हाइब्रिड इन्वर्टर्स 1 किलोवाट से लेके 30 किलोवाट की कैपेसिटी में अवेलेबल होते हैं। सिमिलरली ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स जो VFDs हैं ये 1 किलोवाट से लेके 100 किलोवाट की रेटिंग में अवेलेबल होती हैं। और इसके अलावा ऑफ ग्रिड इन्वर्टर के 2 टाइप्स हैं, ऑफ ग्रिड इन्वर्टर वेयर ग्रिड इज़ नॉट अवेलेबल या ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स वेयर लोड रिक्वायरमेंट इज़ लेस, वेयर नेट मीटरिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड। इन दोनों रिक्वायरमेंट्स के लिए जो इन्वर्टर हैं वो 1 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट के अंदर अवेलेबल होते हैं। ऐसी जगह जहाँ पे हमें ग्रिड अवेलेबल नहीं है और सोलर सिस्टम हमने ज़्यादा अमाउंट कैपेसिटी में लगाना है, जैसे 50 किलोवाट या 100 किलोवाट, तो वहाँ पे हमें फिर 10 किलोवाट के इन्वर्टर्स पैरेलल करके ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स कनेक्ट करने। इन तीनों सिस्टम के कंपैरिजन के अंदर जो हमारा 11th पॉइंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम्स। जो हमारे पास ऑन ग्रिड इन्वर्टर होते हैं ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट सिस्टम्स होते हैं। ये नेट मीटरिंग इनेबल सिस्टम होते हैं, आपके एक यूनिट भी ज़ाया नहीं होते, जितनी आपने जनरेशन की या तो ग्रिड में चली जाती है या आपके लोड को फीड हो जाती है। जबकि जो हाइब्रिड सिस्टम है अगर आपने उसके साथ नेट मीटरिंग इनेबल नहीं की तो उस सिस्टम की एफिशिएंसी ऑन ग्रिड सिस्टम से कम होती है। और चूँकि उस हाइब्रिड सिस्टम में बैटरीज भी होती हैं तो आपका पावर का बहुत सारा हिस्सा बैटरीज की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में चला जाता है। अगर आप हाइब्रिड सिस्टम के साथ नेट मीटरिंग सिस्टम इंटीग्रेट कर देते हैं तो आपकी हाइब्रिड सिस्टम की एफिशिएंसी बेहतर हो जाती है। आपके ऑफ ग्रिड सिस्टम में नेट मीटरिंग सिस्टम नहीं होता और इस सिस्टम की इस वजह से एफिशिएंसी सबसे कम होती है और आपको सबसे कम प्रोडक्शन देखने को इस सिस्टम में मिलती है। इन तीनों सिस्टम के कंपैरिजन में जो हमारा 12th पॉइंट है वो है कॉस्ट ऑफ द सिस्टम।
ऑन ग्रिड सिस्टम की कॉस्ट हाइब्रिड सिस्टम से कंपैरेटिवली कम होती है। ये कम प्राइस में लगते हैं। इस सिस्टम में चूँकि बैटरीज नहीं होती तो इस वजह से इनकी प्राइस और कॉस्टिंग हाइब्रिड सिस्टम से कम होती है। जबकि हाइब्रिड सिस्टम के अंदर आपके पास बैटरीज भी कनेक्ट होती हैं और बैटरीज एज़ पर कस्टमर रिक्वायरमेंट होती हैं। जितनी आप बैटरीज बढ़ी करते जाएंगे तो आपके सिस्टम की कॉस्ट बढ़ती जाएगी। जबकि ऑफ ग्रिड इन्वर्टर हैं जो सिस्टम में आपकी बैटरीज लगती हैं वो कॉस्ट तकरीबन आपके हाइब्रिड सिस्टम के बराबर चली जाती है। और जिन सिस्टम में जैसे कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव या सोलर ट्यूबल्स वाले सिस्टम्स होते हैं उन सिस्टम की कॉस्ट इन बिटवीन आती है ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स और हाइब्रिड इन्वर्टर्स के दरमियान में। इन तीनों सिस्टम्स के कंपैरिजन के अंदर जो हमारा 13 पॉइंट है वो है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो ऑन ग्रिड सिस्टम है ए ग्रिड सिस्टम की रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट 3 ईयर्स के अंदर मुकम्मल हो जाती है अगर वो विद पुरानी नेपरा रेगुलेशंस रहेंगी। जबकि हाइब्रिड सिस्टम की रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको 4 ईयर्स के अराउंड देखने को मिलती है। जबकि जो ऑफ ग्रिड इन्वर्टर है इसकी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको 3 to 4 ईयर के दरमियान में देखने को मिलती है। तीनों सिस्टम के कंपैरिजन में जो 14 पॉइंट है और जो कि फाइनल पॉइंट है वो है माई फाइनल वर्डिक्ट, माई फाइनल रिकमेंडेशन। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि ऑन ग्रिड सिस्टम आपको उन लोकेशंस पे लगाना चाहिए जहाँ पे ज़ीरो लोड शेडिंग है। ये सिस्टम लेस एक्सपेंसिव होता है, इसके अंदर बिल्ट इन प्रोटेक्शन ज़्यादा हैं जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, और इसमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको सबसे पहले मिल जाती है और ये सिस्टम आपको मैक्सिमम सेविंग करके देता है। सिस्टम की एफिशिएंसी सबसे बेहतर होती है। हाइब्रिड सोलर सिस्टम आपको उन जगह पे लगाना चाहिए जहाँ पे लोड शेडिंग फ्रीक्वेंट है। ये सिस्टम कॉस्टली ज़रूर है लेकिन आपकी ग्रिड से डिपेंडेंसी काफ़ी हद तक इससे मिनिमाइज हो जाती है। और इसको मैं अगर एक प्रैक्टिकल सिनेरियो में देखूँ तो अगर दिन का टाइम है आपके पास सोलर लगा हुआ और ग्रिड से फेलियर हो जाता है तो आपका सिस्टम तमाम सिस्टम जैसे घर के एयर कंडीशनिंग सिस्टम, घर के बाकी लाइटिंग लोड और तमाम क्रिटिकल लोड चलता रहेगा और आपके सिस्टम इंटरप्ट नहीं होगी और आपका एक ऑल टुगेदर लाइफस्टाइल में इम्प्रूवमेंट आएगी और आप इस चीज़ से बेफिक्र होंगे कि आपका ग्रिड फेलियर हो रहा है और आपका सिस्टम बार बार इंटरप्ट हो रहा है। ऑफ ग्रिड सिस्टम आपको उस जगह पे लगाना चाहिए जैसे कि सोलर ट्यूबल्स हो गए और या उन जगहों पे जहाँ पे ग्रिड सिरे से अवेलेबल ही नहीं है या ऐसी जगहों पे जहाँ पे लोड की रिक्वायरमेंट कम हो और वहाँ पे आपको नेट मीटरिंग करवानी नहीं है। इन तीनों सिस्टम के कंपैरिजन के लिए जो ये 14 पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं इसकी एक मैंने PDF भी कंपाइल किया है, वो भी मैं एज अ अटैचमेंट इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। अगर आप उसको विजिट करना चाहें तो आप उसको। अगर आप भी मुनासिब और रीज़नेबल प्राइसेस पे सोलर सिस्टम लगवाने का सोच रहे हैं और ES इलेक्ट्रिक एंड सॉल्यूशंस की प्रोफेशनल सर्विसेज से इस्तेफादा हासिल करना चाहते हैं तो अभी स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे रब्ता कीजिए या हमारे ऑफिस विज़िट कीजिए। ऑफिस नंबर 41 सिविक सेंटर घाटवाला फैसलाबाद।